हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज जो 12.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाला है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8। हॉर्स रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हॉर्स के ग्रेजिंग का एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए इस सम को किस तरह से सॉल्व करना है हम फटाफट देख लेते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो देखिए हॉर्स को टाई किया हुआ है यहाँ पे पैक पे जो एक कॉर्नर के ऊपर है। ओके, कॉर्नर पे है और वहाँ पे उसको टाई किया हुआ है। और स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। सो यहाँ पे जो फील्ड है वो कैसी है, स्क्वायर शेप की है। स्क्वायर शेप की फील्ड है, ठीक है, ग्रास फील्ड है। सो यहाँ पे यानी क्या है, ग्रास है, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं सारे ग्रास। सो 15 by 15 है क्योंकि स्क्वायर है, सो दैट्स वाई ये हो जाएगा 15 मीटर बाय 15 मीटर। और यहाँ पे टाई किया गया है हॉर्स को। और रोप का जो लेंथ है वो कितना है, 5 मीटर है। यानी ये रोप जो है वो 5 मीटर का है, यानी वो यहाँ से इतना ही जा सकता है, ठीक है। सो एक तरह का रेडियस है, ठीक है। हम 5 मीटर है तो 5 मीटर मैं यहाँ बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। सो हमें क्या करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, यानी वो पार्ट जिसमें वो ग्रेस कर सकता है। तो ऑब्वियसली वो कौन से एरिया में ग्रेस कर सकता है, सिर्फ इतने एरिया में ही ग्रेस कर सकता है, उसके बाहर तो वो जा नहीं सकता क्योंकि रोप बांधा हुआ है। और दूसरा इस तरफ भी नहीं जा सकता क्योंकि इधर तो ग्रास है नहीं। समझ आ रहा है। सो बात करें तो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है फर्स्ट केस में, ये वाला, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 1 पूछा है उसमें हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, दिस वन। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हो कि अगर ये एक सर्कल का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और स्क्वायर होता है तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। आपको समझने के लिए ये फिगर ऐसे ही रहने देता हूँ, बट आपको ये बनाने की ज़रूरत है नहीं। सो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो ये एक सेक्टर का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। और सेक्टर जो है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। सो हमें थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। सो थीटा कितना है, देखिए 90 डिग्री थीटा है कि नहीं यहाँ पे। ओके, सो हमारे पास एक थीटा गिवन है 90 डिग्री और रेडियस जो रोप की गिवन है वही रेडियस होगी हमारे सर्कल की। सो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5 मीटर। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड in which horse can graze, in which horse can graze, जिस पे वो ग्रेजिंग कर सकता है, वो कितना है, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सबको पता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। तो पाई हमें लेना है, देखिए लिखा हुआ है 3.14। सो हम यहाँ पे लगा देते हैं 3.14। रेडियस का स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियस हमें लेनी है 5 × 5। थीटा लेना है 90 डिग्री डिवाइड बाय 360। सो चलिए ये कैंसिल हो जाएगा, 90 4 ज़ा 360 और 2 से कैंसिल होगा, 2 ज़ा दिस इज 1.57। सो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 25 × 157 हमें निकालना पड़ेगा। सो 25 14 11 3 और 5 7 35 3 25 28 5 5 7। सो 5 2 5 2 और 8 and 9 3 3 9 2 5 डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। सो डिवाइड बाय 2 और 2 डेसिमल भी लगाना है यहाँ पे, 39.25 डिवाइड बाय 2। सो ये आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 0.26 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो 19.625 हमारा मीटर स्क्वायर जितना एरिया आएगा जिस पे हॉर्स ग्रेस कर सकता है।
चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यानी 5 मीटर की जगह पे अगर 10 मीटर का रोप यूज़ किया जाए तो ये कितना बढ़ेगा वो बताना है। बढ़ेगा यानी अगर 5 मीटर की जगह में 10 मीटर का रोप कर देता हूँ, ये पहले 5 मीटर था, अब मैं उसको बढ़ा के रोप कितना कर देता हूँ 10 मीटर तक, तो इसका ये बढ़ जाएगा एरिया। और तो हमें क्या करना है कि बढ़ा हुआ वो नहीं फाइंड करना, कितना एग्जैक्टली इंक्रीज हुआ, यानी ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा जो सेक्टर निकला वो उसका एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ये वाला जो हमने पहले निकाला था सेक्टर उसको माइनस कर देंगे। तो हमें जो ये इंक्रीज ये वाला पार्ट निकालना है ना, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। सो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक और सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल हो जाएगा हमारा कैपिटल आर का, ठीक है। इसके अंदर हम जो रेडियस लेंगे वो कैपिटल आर लेंगे, और थीटा तो हमें वही लेना है। सो केस 2, सो सेकंड हम लिख देते हैं। सेकंड केस में हमारा जो थीटा रहने वाला है वो 90 डिग्री रहने वाला है, और हमारा जो आर रहने वाला है वो हमारा बढ़ के कितना करने को बोला था, 10 मीटर ना, 10 मीटर बोला है, 10 मीटर। सो हम एरिया निकाल लेते हैं पहले, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लेते हैं, सिर्फ माइनर सेक्टर, ओके। दिस इज केस 2। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगेन हमारा पाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर लगा देते हैं, थीटा डिवाइड बाय 360। सो हमारे पास है 3.14, रेडियस हो गई 10, सो 10 × 10 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 360। सो 94 सा हो जाएगा, और यहाँ से 2 1.57। सो आंसर जो आएगा 157 डिवाइड बाय 2। सो 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, और 1 बचेगा तो 2 5 ज़ा 10। इतना मीटर स्क्वायर हमारे सेकंड केस में आया। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा, सो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया हो जाएगा, सो पहला ये 78.5 में से हम माइनस कर देंगे हमारा जो पहले एरिया आया था 19.625, विच इज इक्वल टू, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 78.5 माइनस 19.625, सो 0 0 लगा देते हैं। सो दिस इज 75, दिस इज 14, सो 8 हो जाएगा, एंड दिस इज 17, तो 8 हो जाएगा, दिस इज 6, सो 58.875 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर सेकंड आंसर, ओके। एक आंसर तो हम पहले से ही निकाल बैठे थे, एक आंसर हमने पहले ही निकाल दिया था, कौन सा वाला, ये वाला। ये हमारा फर्स्ट आंसर था कि ग्रेजिंग एरिया कितना था हॉर्स का, और दूसरे केस में अगर रोप को बढ़ा दिए तो फिर कितना ये वाला ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज कितना हुआ वो फाइंड करना था, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।